दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान का ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकार की। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और वहां बात करते हैं हम राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे विश्व के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, विश्व के संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये आपका ग्लोब है। विश्व के संदर्भ में बात करेंगे, ये आपका ग्लोब है। और ग्लोब के अंदर की जब बात करते हैं, यह है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इस रेखा को आप कह सकते हैं विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों हम राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में। तो दोस्तों अब हम ये आपका गोलार्ध हो गया। अक्षांश रेखा के आधार पर हम गोलार्ध की बात करें तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और यह है आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा आपकी इस प्रकार रहेगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे आप कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहेंगे? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। और इसी का तीसरा नाम रहेगा प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या रहेगा? प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हम राजस्थान की स्थिति की चर्चा कर रहे थे और इस डायग्राम में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ग्लोब है, अर्थात विश्व में राजस्थान की स्थिति हम दर्शा रहे हैं। तो आपका जो राजस्थान है वह इस जगह अवस्थित है। इस जगह आपका राजस्थान स्थित है। अब इस ग्लोब के आधार पर, विश्व के आधार पर आप कहेंगे कि ये जो आपका राजस्थान बसा हुआ है वे आपका, ये जो राजस्थान बसा हुआ है और ये आपका राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका राजस्थान स्थित है। विश्व के संदर्भ में
विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि जब आपने अक्षांश रेखा खींची थी तो राजस्थान की स्थिति, अक्षांश रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, जबकि हमने देशांतर रेखा खींची अर्थात भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान की, क्योंकि यह आपका पूर्वी गोलार्ध रहेगा, पूर्वी गोलार्ध। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ का पूर्वी गोलार्ध है और इस तरफ का आपका कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की स्थिति के बारे में, और राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की है कि हमारा जो राजस्थान है वह विश्व के संदर्भ में अर्थात ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान हमारे महाद्वीप के संदर्भ में एशिया महाद्वीप में कहां पाया गया है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम महाद्वीप के बारे में बताएंगे कि एशिया महाद्वीप जो है उस महाद्वीप के अंदर राजस्थान किस जगह अवस्थित है अर्थात स्थित है। तो देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे तो महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा जब करते हैं ये आपका पूरब रहेगा, ये आपका पश्चिम रहेगा, ये आपका उत्तर रहेगा और यहां स्थिति आपकी दक्षिण रहेगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान कहां स्थित है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे भारत का नक्शा। ये आपका भारत का लगभग नक्शा इस प्रकार का है। अब हम बात करेंगे हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान स्थित है, ये हमारा राजस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये आपका महाद्वीप रहेगा। महाद्वीप में हमारा राजस्थान इस जगह स्थित है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें, इस गोलार्ध की बात करें तो यह आपका दक्षिण पश्चिम की ओर, हमारा राजस्थान
एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम। ये हमारे राजस्थान की स्थिति रहेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, अर्थात हमारे देश भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका भारत है। अब भारत के संदर्भ में हम बात करें कि हमारा राजस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका पूरब रहेगा, ये आपका पश्चिम रहेगा, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिणी बिंदु है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब हम इस भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। तो हमारा राजस्थान यहां स्थित है, हमारा राजस्थान यहां स्थित है। तो दोस्तों ये राजस्थान की स्थिति हो गई, कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों हमने राजस्थान के बारे में चर्चा की कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है। विश्व के संदर्भ में अर्थात ग्लोब के संदर्भ में हमने बात की, ग्लोब के संदर्भ में हमने बताया। इसी प्रकार हमने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में चर्चा की और अंत में हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में आपके राजस्थान की स्थिति। कई बार परीक्षाओं में राजस्थान की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं हम राजस्थान के जिलों की, राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करते हैं। राजस्थान के जिले, अब देखिए दोस्तों राजस्थान के जिलों की हम चर्चा करेंगे किस आधार पर? सीमा के आधार पर। तो दोस्तों राजस्थान में कुल जिले 33 है, 33 जिले। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और 33 जिले, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो देखिए दोस्तों पहला हम बात करें राजस्थान के
सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो दोस्तों राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। दोस्तों देखिए कैसे, क्योंकि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले 4 हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, अर्थात वे जिले जिनकी सीमा ना किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है और ना ही भारत के किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो दोस्तों राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है आपकी 8। कितनी है? 8। अर्थात राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए दोस्तों वे जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूं इन जिलों को याद करने के लिए। ट्रिक है आपका अपना राजा बूंदी, अपना राजा बूंदी टोंक, अपना राजा बूंदी टोंक। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे अजमेर, ऐसे अजमेर, पैसे पाली, नैसे नागौर, रासे राजसमंद, जासे जोधपुर, जासे जोधपुर, बोसे बूंदी, दैसे दौसा और आपका लास्ट है टोंक। तो दोस्तों राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना किसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही भारत के अन्य किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। वे जिले कहलाते हैं अंतर्वर्ती जिले, अर्थात राजस्थान के बीच वाले जिले जो हैं उनकी संख्या 8। और 8 जिलों को याद करने के लिए मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बताया है। वह ट्रिक रहेगा आपका अपना राजा बूंदी टोंक, ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, राजसमंद, जोधपुर, बूंदी, दौसा और टोंक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमने चर्चा की थी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की। राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 बताए थे हमने, अर्थात सीमावर्ती जिले वे होंगे जो राजस्थान की परिधि जो है, परिमाप जो है वहां की सीमा बना रहे हैं, उस सिरे पर जो जिले हैं वो है आपके 25। क्योंकि
4 जिले आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले हैं, 4 जिले आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले हैं और 8 जिले आपके अंतर्वर्ती जिले। तो दोस्तों 33 में से जब आप 8 घटा देंगे, टोटल जिले 33 में से 8 घटा देंगे तो बचते हैं आपके 25। तो इसी प्रकार कहा गया है कि सीमावर्ती जिले जो हैं 25 हैं। अब इन 25 के अंदर ये चारों जिले शामिल हैं। इन 25 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले चारों जिले शामिल हैं, क्योंकि ये 4 जिले भी राजस्थान की परिधि पर परिमाप पर स्थित हैं। क्योंकि ये केवल पाकिस्तान देश के साथ सीमा तो बना रहे हैं, लेकिन है तो आपके सीमा पर लगने वाले जिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।